एवरीवन, वेलकम। मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। एक सिंगल स्क्रीन थिएटर के रूम में जॉन को क्यों बंद करना पड़ा अपने आप को, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। Guess what happened when the daring Manya Surve यानी जॉन पहुंचे at a single screen to see his film with his fans। जॉन ने किया कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद शायद किसी को ना थी। He locked himself in a room there। लेकिन क्यों, जाने हमारी टॉप स्टोरी में। जी हाँ, मान्या सुरवे आया, मगर शायद इनकी एंट्री ऐसी होगी लोगों ने इसकी उम्मीद ना की होगी। जॉन जब एक सिंगल स्क्रीन थिएटर पहुंचे टू नो ऑडियंसेस रिएक्शन तो दिखे थोड़े हैरान, थोड़े परेशान, ढूंढते रहे कभी इधर कभी उधर। और जानते हैं क्या ढूंढ रहे थे जॉन? यहाँ से निकलने का रास्ता। You'll help me out of here. You'll help me out of here. मीडिया से बाहर जाने की मदद मांग रहे जॉन परेशान है बाहर खड़ी उनके फैंस की भीड़ से। मुझे बाहर जाना है, अभी टाइम क्या है पता नहीं। हाल तो ये हो गया कि बाहर जाने के लिए कभी कभार मीडिया के सवालों से बचते स्टार्स खुद मीडिया की मदद मांगने लगे। Y'all will help me out. Y'all are the media. You can move everybody aside. Y'all help me out of here. सोर्सेस की मानी तो जॉन के फैंस इस कदर पागल हो गए कि वहाँ खिड़कियों के कांच भी टूटने लगे। लेकिन जॉन को इसकी कुछ खास परवाह नहीं है, because he feels audience's love is better than being written off by them। वो मॉबिंग थोड़ा होता है, वो पिंच करते, थोड़ा स्क्रैच करते, लगता है मुझे जैसे याद है स्क्रैच अ बिट, लेकिन वो ठीक है। It's a kind of love. I like it. It's better than getting written about badly sometimes. It's better to get scratched out of love. Well, we only hope John कि आपके फैंस से मिले ये scratches out of love हो और ना कि खराब फिल्म की frustration। हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते एक और कैट फाइट ने जगह बना ली है काउंटडाउन नंबर 10 पर। ये खबर तो हमने आपको पहले भी जूम पर एक्सक्लूसिवली दी थी that Juhi confessed having problems with Madhuri in the past, but now that they are working together in Gulab Gang, all's well। बट जब गुलाब गैंग के रैप अप पार्टी पर हमने जूही से पूछा यही सवाल तो लगता है जूही के मुंह से जाने अनजाने एक और सच निकल आया। उस टाइम की फाइटिंग की बात कर रहे हैं कि अभी की फाइटिंग की बात कर रहे हैं? उस टाइम की फाइटिंग की बात कर रहे हैं कि अभी की फाइटिंग की बात कर रहे हैं? इतना ही नहीं, आमतौर पर कैट फाइट खत्म होने के बाद we would have expected that Juhi would say that all's well between her and Madhuri and that they are now on good terms and it was a great experience working with her। but यहाँ तो जूही ने कैट फाइट खत्म करने का रीजन सिर्फ प्रोफेशनल बताया। ये जब निश्चय कर लिया कि स्क्रिप्ट में बहुत दम है, हाँ उसका हीरो का रोल है, मेरा विलन का रोल है, जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो काम करना बड़ा ही आसान हो गया। इनसिक्योरिटी या राइवलरी रहती है, ऐसा कुछ होता तो फिर काम और स्क्रिप्ट और फिल्म खराब हो जाती। लगता है all is still not well personally between the two actresses। आमतौर पर जो रणबीर चार्ज करते हैं एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट फॉर हिज फिल्म्स एंड एंडोर्समेंट्स, वो रणबीर अगर किसी इंसान के लिए अपनी फीस आधी से भी ज्यादा कम कर दें तो काउंटडाउन नंबर 9 पर जगह तो बनाएंगे ही। रणबीर कपूर ने पैसों की परवाह किए बिना एक ब्रांड की एड बस इसलिए साइन कर ली क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए नीतू कपूर ने कहा। हम आपको बता दें कि ये वही ब्रांड है जिसमें खुद नीतू कपूर नजर आती हैं। इस ब्रांड के पहले एड में नीतू कपूर के बेटे जिमी शेरगिल बने थे, बट क्योंकि उस वक्त इस ब्रांड के पास इतना बैंक बैलेंस नहीं था कि वो रणबीर को साइन कर पाए, इसीलिए इस बार रणबीर को अप्रोच करने के बजाय ब्रांड ने नीतू कपूर से बात की और नीतू ने रणबीर कपूर को आधे से भी कम प्राइस में ये ऐड करने के लिए मनवा लिया। प्रियंका, सनी लियोनी से लेकर सोफी चौधरी तक को प्रमोट किया एकता कपूर ने। हर जगह शूट आउट एट वडाला फिल्म की चर्चा है, पर बस नहीं है तो सिर्फ कंगना रनावत का। दैट्स द रीजन व्हाई कंगना इज ऑन काउंटडाउन नंबर 8। अब से लगभग 1 महीने पहले कंगना रनावत से जब उनके बर्थडे पर पूछा गया था कि वो प्रमोशनल इवेंट्स पर नजर क्यों नहीं आ रही, तो इस पर उनका कुछ ये कहना था। आऊँगी मैं अभी धीरे धीरे नजर, अभी टाइम है, 1 महीना है, तो धीरे धीरे सारे जिसे कहते हैं ना एकता सारे अपने पत्ते खोलेगी, सो स्लोली। पर रिसेंटली जब कंगना हमसे फिल्म की स्क्रीनिंग पर मिली तो सुनिए ये प्रमोशंस को लेकर कंगना क्या कह रही हैं। मैंने जब पीसी ली थी तब कहा था कि हम कंगना को फिल्म को 3 दिन जब रिलीज को रह जाएगा तो हम कंगना के प्रोमो को दिखाएंगे और अच्छे तरीके से प्रमोशन करेंगे, बट कहीं नजर नहीं आई कंगना। सो क्या कोई आपको सिर्फ
जिन लोगों ने प्रमोशन करी है वही बता सकते हैं। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कंगना के खिलाफ जरूर कोई साजिश की गई है, तभी तो फिल्म की आइटम गर्ल्स को प्रमोशनल इवेंट्स में इतनी तवज्जो दी गई, लेकिन लीडिंग एक्ट्रेस को साइडलाइन कर दिया गया। Some people come together, you know, with the success of a movie or something. It's not really been our equation ever, and I don't feel, I don't really think of her as a successful co-star. I don't really think of her as a successful co-star. सैफ अली खान के स्कैंडर्ड कन्फेशन ने उन्हें पहुंचाया है हमारे काउंटडाउन में ऑन नंबर 7। अब सैफ को खुलकर ये बोलने में कोई एतराज नहीं है कि करीना को उन्होंने अपनी सबसे सक्सेसफुल को स्टार नहीं माना है, क्योंकि सैफ ने करीना के साथ अब तक जितनी भी फिल्में की हैं, बॉक्स ऑफिस पर उन फिल्मों को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इंडिया की टॉप फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने सैफ करीना की जोड़ी पर दाव खेला, लेकिन बात नहीं बनी। सैफ ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी में भी इस जोड़ी को लेकर एजेंट विनोद बनाई, लेकिन उसे देखने के लिए व्यूअर्स नहीं आए। तो फिर सैफ ने एक सक्सेसफुल एक्टर की तरह अब ये स्टेटमेंट देना ही बेहतर समझा है। Some people come together, you know, with the success of a movie or something. It's not really been our equation ever, and I don't feel, I don't really think of her as a successful co-star. I don't really think of her as a successful co-star. प्रीति जिंटा ने काफी वक्त के बाद मीडिया में आकर लाइमलाइट हासिल की है, अपनी फिल्मों या ब्रांड एंडोर्समेंट्स की वजह से नहीं, बल्कि अपने गुस्से की वजह से। हमने आपको कई बार दिखाया है कि कैसे प्रीति बात बात पर मीडिया पर भड़क जाती हैं, और अपनी रीसेंट फिल्म इश्क इन पेरिस की रिलीज डेट को अनाउंस करने पहुंची प्रीति का गुस्सैल अंदाज फिर एक बार नजर आया। I think आपको ऐसा लग रहा है, आप पिक्चर देखिए प्लीज। I have one request. We have been through so much in this film. I would prefer positive and sensible questions. You must respect my choices. You know, you can't always turn around and say, but, da. You must respect my choices. I've done them. I've done it on my own, and I'm very proud of the way I've done it. There are some journalists who write things without double checking, and you know, it's, first I used to say, it's okay if you just write about somebody's personal life. It is not okay if you write with somebody's personal life. Now you're writing rubbish about somebody's business. I don't think it's okay. But you know what? I have two ways of reacting to it. A, I don't react. B, I go all guns blazing. I do have a book coming out regarding all the baseless and ridiculous articles. It's going to go in that and get amar forever. प्रीति जिंटा ने तो इस बार हद ही कर दी। उन्होंने बिल्कुल धमकी भरे लिहाजे में कह दिया कि वो बहुत जल्द एक बुक लॉन्च करने जा रही हैं और उसमें वो मीडिया को सच्चाई बताएंगी। What goes around comes around. That's all I can say. I can only hit back with making sure that I do great work. Hi guys. Congrats, your film is going to the Cannes. How does it feel? Anurag, you've been there. It's comfort zone for you. Okay. Actually, this has been Anurag's job. See, you have to ask them because I'm used to it. Anurag actually. Anurag, that's the first smart thing you said. Yeah. Basically, yeah, we are very excited that Bombay Talkies is going to Cannes, and for Anurag, it's also another thing because Anurag has 5 films going this year, which is in the history of Cannes, the first time for any individual. So it's pretty amazing. Wow. I want to ask you, what is the craziest Bollywood fan-like moment you have? Each of you. Huh? The craziest fan-like thing that you all have done individually. I have to tell you my story. I'll tell you very quickly. I went up to Woody Allen. Yeah, in the first class lounge of the airport because my friend Niranjan Iyengar is mad and mental about Woody Allen and wanted his autograph. I told him it was his birthday the next day and I went up to Woody Allen and I stood like an elocution speech with my hands like this. I said, sir, I'm a filmmaker from India, big fan of your work, but my friend is like swears by you and it would make his year, life, decade if he could get a signature from you. Please, could you oblige me? He looked at me and said, no. And I had made the speech. And he looked at me and said, no. That's awful. And I had this awkward, like, not knowing what to do moment. What to do next? So I just kind of shifted in my place and said, oh. And I just went ahead. Like, I didn't know what else to do. That's awful. He just said no. And I never wanted to see his film after, but then I saw all of them. But that's okay, it doesn't matter. But I wanted to kill that bloody Woody Allen on his head. And throw that whole Manhattan that he created on his bloody head. Stupid fool. That was my big fan moment that fell flat on my face. My worst fan moment is when I went to touch Amitji's feet and fell.
And that was the worst time I've ever had. And it was outside a preview theatre. I'd want to say, and I had grown a little older, and I had very tight jeans. So when I went to touch his feet, and I did a somersault. I fell and nearly tripped him, who nearly fell back on something because I kind of fell with 2-3 things along the way. Because my thing is, I get very nervous when I see him. So I start touching his feet a kilometer before his feet are there. So it's like you're going like that. So with the result, it's like this kind of a squat, or you know, that lunge you do in the gym. So it's that lunge without balance. So can you imagine you go like that, then you have fallen and you're tripping that man for no reason. Famous joke of camera band. And this, my father has done this to me because he used to tell me when I used to enter Bollywood parties कि अगर मैं हिंदी में कहूँ कि ये मेरा बेटा है तो पैर छुओ, and if I say he's my son, shake his hand. So I was waiting for like a phone. So I was like this zombie child walking like, ये मेरा बेटा है, dive. This is my son, shake. I was good, man. I love it. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर अब कहीं में जाएगा as our countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा hot and sizzling news पर. इस वीक काउंटडाउन नंबर 4 पर है इमरान हाशमी with his reaction after watching आशिकी 2. Please not right now, man. Please not right now, man. इमरान का ये रिएक्शन आया जब हमने ये इमरान से पूछा एक सीधा साधा सवाल कि उन्हें आशिकी 2 कैसी लगी. बस हमारे सवाल खत्म होने से पहले ही इमरान ने कैमरा हटा दिया. Please not right now, man. Please not right now, man. आपको बता दें कि इमरान यहाँ आशिकी 2 की स्क्रीनिंग से बाहर आए थे, तो जहाँ बाकी स्टार्स ने खुलकर फिल्म को प्रेस किया. I loved it. I'm very proud of Mohit. I really enjoyed Aditya and Shraddha's work. वहीं इमरान को फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने का मन नहीं किया. अब इमरान को फिल्म पसंद नहीं आई या फिर ये मलाल है महेश भट्ट के लिए, जिनकी एम्बिशियस फिल्म है आशिकी 2. ऐसा रिएक्शन देते वक्त शायद इमरान को याद आ गई हो महेश भट्ट की वो बातें जो उन्होंने इमरान के भट्ट कैंप से बाहर आके करने पर कही थी. कभी नहीं चीज जो है जिंदगी के दौड़ में आगे निकल गए हैं, उसे प्रमोट नहीं कर रहे. आई एम वरीड अबाउट माय बॉय. शायद महेश भट्ट की इन्हीं सब कमेंट्स का असर है जो इमरान ने आज उनकी फिल्म पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया. काउंटडाउन नंबर 3 पर है करीना कपूर एंड हर स्ट्रैटेजी टू बी मीडियाज मोस्ट वांटेड एक्ट्रेस, जिसका ऐलान उन्होंने मीडिया के सामने ही कर डाला. इतना कम देखो इतना अच्छा है, फिर आप पूछेंगे. रोज देखती आई हूँ कि अगर हर इवेंट पे आ जाऊँ तो फिर आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो हर जगह पहुँच जाती है, यानी अगर आपको करीना हर दूसरे इवेंट से गायब दिखे तो समझ जाइए कि ये उनकी सोची समझी इवेंट अपीयरेंस की प्लानिंग के अनुसार की गई स्ट्रैटेजी है. और अगर आगे करीना कभी भी ऐसा बोले कि आप उस बिजी शूटिंग या फिर पर्सनल ऑब्लिगेशंस थे, देन थिंक ट्वाइस बिफोर यू बिलीव इट, कॉज यू नेवर नो हर एब्सेंस कुड बी बिकॉज करीना मीडिया में अपनी वैल्यू बनाए रखना चाहती हैं. खैर, करीना आपने मीडिया में मोस्ट वांटेड एक्ट्रेस होने का तोड़ तो निकाल लिया है, बट टेलीविजन के कुछ ऐसे पोल्स भी होते हैं जहां आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है कि आप टेलीविजन पर कितने बार दिखाई दे रही हैं. तो इवेंट से गायब होकर कहीं आप इन पोल्स की मोस्ट अनवांटेड एक्ट्रेस ना बन जाए. रणबीर कपूर ने मीडिया से अपनी और कटरीना के रिलेशनशिप को छिपाने के लिए लगा दी अपनी जान की बाजी. ये खबर बन गई इस वीक की सबसे बड़ी हेडलाइन, जिसकी वजह से इट्स ऑन काउंटडाउन नंबर 2. 29 अप्रैल 2013 की रात बॉलीवुड के लिए बन सकती थी एक ऐसी काली रात. जी हाँ, इस रात को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा और इस एक्सीडेंट के लिए बॉलीवुड कैसनोवा रणबीर कपूर हो सकते थे जिम्मेदार. सोर्सेज से आ रही इस बड़ी खबर के मुताबिक 29 अप्रैल की रात रणबीर कपूर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ फिल्म सिटी से अपने घर लौट रहे थे. तभी पाली हिल के पास रणबीर को अचानक मीडिया का हुजूम दिखा. रणबीर को ये याद नहीं था कि 29 अप्रैल को आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक की 25 इयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए इमरान खान के यहाँ पार्टी थ्रो करी गई है. और जैसे ही रणबीर ने मीडिया का हुजूम देखा तो उन्होंने अपनी कार की स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ा ली, इतनी ज्यादा कि वो सामने से आने वाली कार को हिट कर डालते. रणबीर और कटरीना हमेशा से ही मीडिया से अपने रिलेशनशिप को बचाते आए हैं और ये बात हमने कई बार नोटिस भी की है, पर मीडिया से बचने के लिए रणबीर एक रैश ड्राइवर भी बन जाएंगे ये हमें नहीं पता था. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बार.
वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। काउंटडाउन नंबर 1 पर है सलमान खान, जिनके बॉक्स ऑफिस मैजिक का लोहा सभी मानते हैं। फिर भी सलमान खान के करियर की बड़ी से बड़ी फिल्मों को भी सलमान का एक सबसे करीबी मानता है ऊट-पटांग। पहली बार इस शख्स ने सलमान खान के पूरे करियर का क्रिटिकल एनालिसिस किया है और सफलता के 7वें आसमान पर उड़ रहे सलमान खान को दिखा दिया है आईना। अब अगर ऐसे में सलमान नाराज हो भी जाएं, तो भी उनको चुपचाप उनकी बातें सुननी ही पड़ेंगी, क्योंकि इन जनाब का नाम है सलीम खान। बेटा चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उसे अपने पिता की बात तो सुननी ही पड़ती है। सलीम खान ने एक फिल्म मैगजीन को इस शर्त पर सबसे लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है कि उनसे सलमान की शादी के बारे में कोई सवाल ना पूछा जाए। अपने अनुभव के आधार पर सलीम खान ने दावा किया है कि सलमान खान ने अब तक अपने एक्टिंग टैलेंट का बेस्ट काम तो किया ही नहीं है। जो फिल्में की हैं, वो सलीम खान साहब की नजर में ऊट-पटांग है। अगर सलमान अपने पिता की इस बात को ठीक से समझ जाते हैं, तो मान लीजिए कि अभी सलमान खान को एक्टिंग के रास्ते पर बहुत दूर तक सफर तय करना है। अपना दिल खोलकर बात करने वाले सलीम खान ने साफ साफ कहा है कि सलमान की पिछली गलतियों पर उन्हें दुख है और कोर्ट सलमान खान को क्या सजा सुनाएगी, इस बात से भी सलीम खान का दिल एक पिता की तरह काफी बार बैठ सा जाता है। शाहरुख और सलमान खान के स्टारडम के कंपैरिजन पर सलीम खान इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि लोग शाहरुख को उनके नाम के लिए एडमायर करते हैं, लेकिन सलमान खान को उनके फैंस दिल से प्यार करते हैं। Recently, Blackberries ने अपना एजी और शार्प कलेक्शन लॉन्च किया एट द ब्लैकबेरी शार्प नाइट्स इवेंट, जिसके लिए स्टार्स लाइक अर्जुन रामपाल, आयुष्मान खुराना, अनुष्का मंचंदा एंड कर्श काले वॉक द रैंप. We will let you know the full details of this in our next story. Like every year, this year BlackBerry launched its uber cool collection through the School BlackBerry Sharp Night event, culmination of fashion and music. इस event पर हुआ एक jamming session, ramp walk और music performances भी. Arjun Rampal, Anushka Manchanda, Ayushmann Khurrana and Karsh Kale all came together for this fantastic event and stylishly walked the ramp for Blackberries. All these celebrities represented different genres of music and each of them performed beautifully. एक तरफ DJ Arjun Rampal ने ऑडियंस को अपने मिक्सिंग स्किल्स और EDM ट्यून से एंटरटेन किया, तो दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना ने गाए अपने रोमांटिक सॉन्ग्स। इन सभी स्टार्स से हमने यहाँ की बात भी, जहाँ कर्श काले, अर्जुन रामपाल, अनुष्का मंचंदा थे काफी एक्साइटेड अबाउट द आउटफिट्स, वहीं आयुष्मान was looking forward to a jamming session. I was very happy to do something like this for them, you know, and I like unisex clothing a lot. And when I found out that they're going to custom make something for me, I was very excited about it. It was something where taking something that was supposed to be classical and adding some edge to it. So I guess I'm the edge. First time I've worn such colorful pants. And I quite liked it. I think I'm going to keep them, and they really fit well and they're really comfortable. And the fabric's great, and I love the navy blue shirt, and I like the quirkiness with the bow tie. I think it just brings a certain amount of edge to casualness, and that's what BlackBerry is trying to do, is create a kind of an edge to the casual style that of clothing that they make. And yeah, it's quite nice. It's preppy, it's nice. I'm feeling younger and like all wrapped up. The best part about Jam Up is that we all are so different from each other, yet we are together on stage, walking the ramp for Blackberries. And that's about it. And I'm looking forward to some unusual stuff because we are jamming up together all four musically. इन सभी स्टार्स के अलावा हमने ब्लैकबेरीज के MD मिस्टर निखिल मोहन से भी बात की इस इवेंट के बारे में और क्यों उन्होंने चुना इन 4 मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट्स को। This Sharp Nights is encapsulating the entire ethos of the brand in one night. This time we bring you 4 eclectic personalities, multifaceted people who are very talented, and of course they stand apart in a crowd. The sharpness of the brand resonates in the Sharp Night. Well, we do agree to that. These 4 celebrities surely did grab all the attention with their edgy and sharp personalities. Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.